हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग आपको एक टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं जो आपकी यूपी जेल वार्डन परीक्षा को टारगेट करते हुए करवाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपको 70 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें जीके प्लस हिंदी का टेस्ट सीरीज है। ये दोस्तों ये आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। जैसे आपका यूपी पुलिस का जो आपका 2021 में संभावित है फॉर्म आए और परीक्षा हो, और यूपी लेखपाल दोस्तों, या फिर जो अन्य परीक्षाएं जिसमें भी हिंदी और जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, नेशनल डिजाइन संस्थान जो है आपका ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय शहर एंटवर्प निम्नलिखित में से संबंधित होकर सार्वभौम ख्याति प्राप्त की। आपको बताना है कि यूरोप का एक शहर है एंटवर्प, ये किस चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो एंटवर्प शहर है यूरोप का, यह हीरे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद डाउन अंडर इंगित करता है। पद डाउन इंगित करता है, आपको बताना है किस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पद डाउन अंडर जो है ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव में आधे विश्व से दूर नीचे पृथ्वी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के चंद्र मिशन को चंद्रयान 1 नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा चंद्रयान 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, आपको ये भी याद होना चाहिए कि चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च हुआ था। तो ये 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में किस राज्य में स्थित है? यह मतलब आपको बताना है कि जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है दोस्तों ये हासन में स्थित है। आपको बताना हासन कहाँ पे स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, हासन नामक स्थान जो है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के हासन में क्या है? मास्टर कंट्रोल सुविधा है इसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे। तो इसरो का फुल फॉर्म जो है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? आपको बताना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस जगह खाप पंचायती व्यवस्था पाई जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जाट, जो जाट हैं दोस्तों, जाट समुदाय के लोग, यहाँ इन्होंने इन लोग जो है खाप पंचायती व्यवस्था का परंपरा अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो है, ललितपुर जिला, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? आपको बताना है, मतलब कौन सा रोग आपका कवक से होता है। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गंजापन। अगर दोस्तों कवक लग जाए तो इंसान का जो बाल है झड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण PV = C में यदि
यन का मान मात्रक है तो प्रक्रम कहलाता है। चलिए दोस्तों, आपको एक समीकरण दिया गया है। किस चीज़ का समीकरण है दोस्तों? तो ये आदर्श गैस नियतांक समीकरण है। इस समीकरण में दोस्तों जो आपका प्रक्रम होगा ये समतापी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम आपको डिटेल नहीं करवा रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और काफ़ी समय लगता है, लोग देखना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक संख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि मैक संख्या किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, हवाई जहाज से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जो है यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। मतलब जो आपका टीवी का रिमोट है, इसमें कौन सी तरंगे प्रयोग होती हैं, आपको ये बताना है, सीधा सा क्वेश्चन। तो इसमें रेडियो तरंगे प्रयोग होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करेगा दोस्तों? तो इसका जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है। मतलब आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान जो है उसका जो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो महाधिवक्ता है ये जो है कानूनी सलाहकार होता है राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। तो जो मुख्य लेखा परीक्षक होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान हिंदी में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? मतलब जो भारतीय संविधान दोस्तों, इसमें कितने किस्म की इमरजेंसियां दी गई हैं, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, आपको पता भी होगा दोस्तों। कौन कौन सी? एक अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात दिया गया है, और एक अनुच्छेद है दोस्तों 356 जिसमें राष्ट्रपति राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और एक है दोस्तों 360 जिसमें वित्त आपात को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? आपको बताना है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें जो 5 महाशक्तियाँ हैं, जिसमें दोस्तों 5 महाशक्तियों में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये निषेधाधिकार का प्रयोग किस में कर सकते हैं? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। तो ये जो सुरक्षा परिषद वाला है दोस्तों, इसमें जो है ये लोग निषेधाधिकार का मतलब वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। कौन सा मौसम दोस्तों तब आएगा जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा? तो दोस्तों देखिए, जब सूर्य सीधे चमकता है आपके सर पे तो कौन सा मौसम होता है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी पूर्णतः यूएस में स्थित है? आपको बताना है। मतलब आपको यूएस की झीलों के बारे में बताना है कि कौन सा यूएस में स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो मिशिगन है ये पूर्णतः यूएस में स्थित है, और सुपीरियर और ईरी और ह्यूटन ये सभी जो है यूएस और कनाडा की सीमाओं पे स्थित है, दोनों देशों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। आपको दोस्तों खेतड़ी का लोकेशन बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, खेतड़ी जो है आपका ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 सूचियां दी गई हैं दोस्तों, दोनों को मिलान करना है। एक तरफ क्या दिया है? एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन आप देखिए। देखिए कागज़ दिया है, कागज़ का दोस्तों कहाँ से मिलान होगा? तो ये कागज़ जो है आपका टीटागढ़ में, टीटागढ़ जो है कागज़ का मिलान टीटागढ़ से होगा। तो ए कहाँ जाएगा दोस्तों? 3 पे। और सीमेंट कहाँ से है दोस्तों? तो ये लखेरी से है, 2 का 4 पे।
और लोहा एवं इस्पात जो है कहाँ से है, तो ये भिलाई से है। 3 का 2 से, और खनिज तेल संशोधन शाला जो है ये अम्बाला में है। तो इसका देखिए पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 1। देखिए किस में मिलता है आपको ऑप्शन, चलिए देखते हैं। ये 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पहला का 3, दूसरा का 4। इस प्रकार से हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था आपको बताना है। तो भारत का पहला लौह उत्पाद उद्योग जो है दोस्तों ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो ये विश्व में 5वां सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक जो है, मतलब सबसे ज़्यादा लोहे का जो है उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी हमने एक स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया था जिसमें लौह इस्पात उद्योगों के बारे में बात किया था। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों इस चैप्टर के बारे में, तो आप ज़रूर हमारी उस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। जो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण है दोस्तों, यह है आपका सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिस पे हमने एक स्टैटिक वीडियो भी बना दिया दोस्तों स्टैटिक के वाले पार्ट में, कि सभी लौह इस्पात संयंत्र जो भारत में स्थित है कब स्थापित हुए थे, किसकी सहायता से स्थापित हुए थे, और भारत में उनकी स्थिति क्या है, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी है इसके किनारे जो है आपका गोविंद घाट नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी सभी स्थित है। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो घटनाएं हैं आपको हम बताते हैं। देखिए, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1845 में हुआ था, 1845 में। और जो आपका लॉर्ड लिटन का जो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने जो संथाल विद्रोह किया था, ये क्या हुआ था, तो ये 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है, आपको बताना है। देखिए उस बुक का नाम दिया है एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की बुक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से उनका सही कालक्रम चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो रोलेक्ट एक्ट है इसमें, यह कब हुआ था, ये 1919 में, 1919 में मार्च में ही, मार्च महीने में। और जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये दिसंबर में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था, और ये मार्च में हुआ था। और आपका खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो ये सितंबर 1920 में हुआ था, ये 1920 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले आपका हुआ था, ये आपका रोलेक्ट एक्ट आया था। तो इसमें चलिए कौन सा मिलाते हैं, पहला 4, पहला जो है पहले नंबर पे 4 वाला आना चाहिए, और दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 3 और चौथे नंबर पे 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान का नाम मंत्रिपरिषद होती थी किस शासनकाल में, आपको बताना है। मतलब किस शासनकाल में अष्टप्रधान जो होता था वो मंत्रिपरिषद होता था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, मराठाओं के शासनकाल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है सही हो जाएगा, नक्शबंदिया में। ये जो सूफियों की एक शाखा है जिसमें जो है संगीत निषेध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको मिलान करना है, एक तरफ रचना दी है, एक तरफ लेखक। देखिए कौन सी रचना किस लेखक की, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो तकाब्ते तकाब्ते अकबरी, यहाँ गलत लिखा दोस्तों, ये अकबरी होना चाहिए था, ये अकबरी होना चाहिए था, यहाँ ब छूट गया है, अकबरी। ये किसका लेखन है दोस्तों, तो ये निजामुद्दीन का है, पहला का 3 से। और उसके बाद आपका तकाबे नासरी जो है, ये किसका है, तो हुमायूनुद्दीन बिन
सियाजुद्दीन का है, तो ये दूसरा का दूसरे से, बी का दूसरे से। और तारीख़ फिरोज शाही किसका है दोस्तों, तो ये जियाउद्दीन बर्नी का है, जियाउद्दीन बर्नी का है। और तारीख़ यामिनी किसका है, तो ये उल उत्त्यु का है, उल उत्त्यु। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, पहला तीसरे पे, दूसरा दूसरे पे। ये चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। पहला तीसरे पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा चौथे पे, पहला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था, आपको बताना है। तो मतलब आपको ये बताना है कि किसके पास नौसैनिक शक्ति थी। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चोलों के पास। चोलों के पास दोस्तों नौसैनिक शक्ति थे, इसी के बल पे इन्होंने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका आदि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। देखिए चोलों का इन्फ्लुएंस जो था दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं अपनी एक वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको देखना होगा तो विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसको विथ मैप आपको बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले का प्रमुख, राजस्व का प्रधान, समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य कार्यक्रमों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दौरान आपको बताना है जो जिले का प्रमुख होता था, यह राजस्व प्रधान समन्वयक, ये किस नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, रज्जुक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रज्जुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजा जिसे गंगईकोट कहा जाता है, गंगईकोट किस चोल राजा को कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो जो राजेंद्र थे दोस्तों, राजेंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनको गंगईकोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूल फाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए दोस्तों हिंदी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, तो बताइए जल्दी से, धूल फाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दर दर भटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, आधजल गगरी छलकत जाए मतलब जो अल्प ज्ञान होता है, जो अल्प ज्ञानी होते हैं काफ़ी ज़्यादा बकवास करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्प ज्ञान परितराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम तो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो। देखिए दोस्तों, ये जो पंक्ति लिखी गई है, आपको बताना है कि उक्त पंक्ति के माध्यम से कभी संबोधित करना चाह रहा है किसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो खेत है और उनके मेड़ है, उनसे संबंधित कौन सा व्यक्ति होगा, मतलब कौन सा समुदाय होगा। तो ये दोस्तों जो किसान है दोस्तों, इन्हीं को मतलब है, बाकी किसी को नहीं मतलब है। जैसे आपका वकील हो गया, इससे क्या मतलब है खेतों से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों चार ऑप्शन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने में से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इस सोने के गहने बनवा लेती हैं। आपको बताना है उक्त पंक्ति के आधार पर बताए गए सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है, आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं दोस्तों, तो जो क्या होता है, सोने में चमक बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन था उसी में आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किससे संबोधित कर लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, जो विद्यालय में जो अवकाश के लिए आप लोग जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, वो किसके नाम से संबोधित करके लिखते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर विद्युत आपूर्ति मतलब विद्युत नहीं सही रूप से पहुंच रहा है, तो किसको बार बार पत्र लिखा जाएगा, किस प्रकार का, तो शिकायती पत्र लिखा जाएगा विद्युत विभाग को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है, आपको बताना है। देखिए चार लोगों का नाम दिया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन निबंधकार थे। तो आपकी विद्यानिवास मिश्रा जो थे दोस्तों, ये निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है कि कल्पलता नामक जो एक निबंध है किसका है,
तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। कल्पलता निबंध जो है दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उक्ति काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है, आपको बताना है। देखिए क्या लिखा है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मतलब जिस तरह से बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसी के ऊपर लिखा गया है कि जो मरा हुआ इंसान है वो भी जाग जाएगा। तो किसकी पंक्ति है दोस्तों, ये नागार्जुन की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। मतलब कैदी नामक और कोकिला नामक जो शीर्षक की कविता है किसने लिखी है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सिलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परय प्रभात। इस ये दोहा दिया है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है। देखिए जो 4 ऑप्शन है जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनो गात मानो, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, मानो नीलमणि शैल पर अपितो परो प्रभात। तो ये मानो जानो जो अगर कहीं दिया हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो सोरठा छंद है इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पातों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी और उर में मंद गंध पुष्पमाल, उपयुक्त पंक्ति में जो कवि निम्नलिखित उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण किया, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखा है, पातों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो कौन सा सही होगा, किसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें किसका वर्णन किया गया, प्रकृति का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तू सहज शांति का दूत मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उड़ेल कर सहजशील, देखी तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर की उक्त पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये, इसमें किसके गौरवगान किया गया है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो ने इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया है, तो जो आपकी महात्मा गांधी हैं इनका वर्णन किया, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। जो मंत्र शीर्षक से एक कहानी है दोस्तों ये किसकी है, आपको बताना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है। देखिए दोस्तों चित्रधारा जो है, चित्राधार ये भी है, कानन कुसुम भी है, लेकिन गीतिका नहीं है दोस्तों, और इरावती भी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साये में धूप जिसका जलज संग्रह है, साये में धूप जिसका धूप किसका जलज संग्रह, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दीजिएगा, बी, दुष्यंत कुमार का है दोस्तों। ये दोस्तों दुष्यंत कुमार का जलज संग्रह है, साये में धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है, हम सपनों के सौदागर हैं, जिसे चाहिए बाजार जाए सपनों और उम्मीदों की से भरी ट्यूब खरीद ले। ये विज्ञापन का ही कमाल है कि हमारे 3 सदस्य वाले परिवार में 3 तरह के टूथपेस्ट आते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या बताना है दोस्तों कि ये किस पे लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही हो जाएगा, उपभोक्तावाद पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। 4 ऑप्शन नहीं, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों जो आपकी उसने कहा था कहानी है, यह जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों, आपको बताना है।
तो इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। ये दोस्तों महादेवी वर्मा जो है आपकी एक छायावादी कवि थी, इनकी जो है महत्वपूर्ण गद्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के बहुचर्चित आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है, आपको बताना है। ये जो आत्मकथा है दोस्तों हिंदी की बहुचर्चित, ये किसकी है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं, जल्दी से बताइए। मनोयोग में दोस्तों व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जो चंद्रमौली समाज है दोस्तों ये बहुव्रीहि समाज है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। खान पान में आपका क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। और बाकी गगनचुंबी, पद ललित, पद दलित और बलहीन सब में है, खान पान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द कौन सा आपको बताना है इसमें से। तो 4 ऑप्शन ये, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों अमरूद जो लिखा है ये एक तद्भव शब्द है, और जो ऑफिस है ये विशेषण शब्द है, आमदनी जो है ये तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगत शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से आपका आगत शब्द नहीं है, आपको बताना है। आगत शब्द नहीं है कौन सा, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बहन। बहन जो है दोस्तों ये आगत शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। तो अनाथ और सनाथ जो है दोस्तों ये पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छी जो है दोस्तों ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी है बाजी तुरंगी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, आरंभ का प्रारंभ, यह जो है विलोम का सही है, अर्थ नहीं है। बाकी अधिक का अल्प, कठोर का कोमल और मुख्य का गौड़, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन किए, 70। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का होता है, तो आपका कितना सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों, आपको कितनी तैयारी, 140 नंबर क्वेश्चन का आपको तैयारी करवाया जा रहा है डेली। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको हमारा प्रयास जरा से भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद ना आ रहा हो अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं। दोस्तों आप हमारी गलतियों को भी सुधार करवा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों अगर आप ज़रा सा भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों जी। धन्यवाद दोस्तों।